पहला क्वेश्चन हमारा, अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इथियोपिया। तो जो अबी अहमद अली हैं ये दूसरी बार इथियोपिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो अबी अहमद अली हैं, इन्होंने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है और ये 2018 से इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं अबी अहमद अली, इनको 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और यहाँ पे बात है इथियोपिया देश की। आइए इथियोपिया देश के बारे में जान लेते हैं। तो जो इथियोपिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है अदिस अबाबा और इथियोपिया की जो करेंसी है वो है बिर्रे। और इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद अली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा जो है ये आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने क्या किया है, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो रोहित शर्मा हैं ये मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। तो आइए आईपीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आईपीएल का जो पहला संस्करण है ये कब खेला गया था, तो आपका आंसर होगा 2008 में। और इसमें जो विजेता टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स और जो उपविजेता टीम थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स। और आपको ये भी बता देती हूँ कि 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण ये यूएई देश में खेला गया था। और आईपीएल 2020 में विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 में जो केएल राहुल हैं इनको ऑरेंज कैप दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। और आईपीएल 2020 में जो कागिसो रबाडा हैं इनको पर्पल कैप दी गई थी। क्यों दी गई थी? सबसे ज़्यादा विकेट के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। आइए जान लेते हैं कि किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग है ये क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीआई का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जो जीआई टैग है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं यह जीआई टैग उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर किसी भी वस्तु को दिया जाता है। और महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की जो एक खास किस्म है जिसका नाम है वाडा कॉलम को जीआई टैग दे दिया गया है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाने के बाद इस चावल को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिल गई है और अब इस चावल को बड़े बाजार में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी का दर्जा दिया गया है। बताइए यह नदी किस राज्य में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय में। तो उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है और यह नदी बहती है मेघालय राज्य में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मेघालय राज्य के उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी का टैग मिल गया है और इस नदी का नाम उमनगोत है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि यह नदी जो है ये डॉकी के नाम से जानी जाती है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ एक और ख़ास बात
कि इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है कि मानो कांच पर नाव चल रही हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब टॉप 5 नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में स्टैटिक जीके जान लेते हैं। फर्स्ट है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है मानसरोवर झील से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है शेषनाग झील से। नेक्स्ट है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रा से। और नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है हर साल। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। और फ्रेंड्स, ये तो बात हुई विश्व शिक्षक दिवस 2021 की। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम है शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, यानी कि टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी कतर के दोहा में। तो जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 है ये आयोजित हुई है कतर के दोहा में। और फिर सब में आपको टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता बता देती हूँ। फर्स्ट है 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट है रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? आंसर है इंग्लैंड में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। और जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 है इसकी मेजबानी करेगा भारत। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद ने। तो आईआईटी हैदराबाद ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया को चोट से होने वाले नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है और इसे चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो कॉर्निया है यह रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो, विकासशील दुनिया में भी कॉर्नियल डोनर की कमी है और यह शोध जो है ये इस कमी को दूर करने में मदद करेगा। और जो आईआईटी हैदराबाद है ये तेलंगाना में है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 आईआईटी संस्थानों के द्वारा विकसित उपकरण बता देती हूँ। फर्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया है? आंसर है आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवाणु वायु नामक उपकरण बनाया है? आंसर है आईआईटी रोपड़। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी रोपड़। और किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी मद्रास ने। और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक, जिसका नाम है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक, को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए आलोक सहाय।
तो जो आलोक सहाय हैं ये भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं और इन्होंने जगह ली है भास्कर चटर्जी की। अगला क्वेश्चन हमारा, डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 जो है ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, FC गोवा ने। तो आपको याद रखना है कि जो डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 है ये जीता है FC गोवा ने और यहाँ पे FC का मतलब है फुटबॉल क्लब गोवा ने। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इंडियन सुपर लीग टीम FC गोवा ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस डुरंड कप का आयोजन हुआ था कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। तो जो अमिताभ बच्चन हैं ये क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यहाँ पे बात है क्रिप्टो करेंसी की, तो आइए क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी है यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है और जिसमें क्या होता है कि लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। और फ्रेंड्स हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है और जिसके कारण इनकी जो वैधता है या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है और पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के द्वारा लिब्रा और इसके अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। और आपको ये भी बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों के द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रित डेटाबेस के द्वारा सत्यापित किया जाता है।